आसिफ आपकी जानिब आऊँगी। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से PSL इस्लाहाती तजावीज़ जो पेश की गई हैं वो 4 इस्लाहात, और फिर उसके हवाले से आपको क्या लगता है कि PCB क्यों अपनी जो रूल्स बनाए जाते हैं उसमें मज़ीद इंक्लूसिव होना चाहिए, या आपको लगता है जो मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लाहात दी हैं उसको बाकी फ्रेंचाइज की भी हिमायत हासिल होगी? देखिए, आपको पता है कि PCB और मुल्तान सुल्तान के दरमियान तल्लुकात में कशीदगी इन दिनों चल रही है। खतूत का सिलसिला जारी है दोनों तरफ से। एक नया ख़त मुल्तान सुल्तान की तरफ से लिखा गया PCB को कि जिसमें कुछ सलाहत उन्होंने तजावीज़ की हैं। तो PCB चूँकि एक बड़ा इदारा है, उसने पहले से बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर किया हुआ है, तो अब थोड़ी सी उसमें बेहतरी लाने के लिए उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अगर जो ट्रांसपेरेंसी है, मेरिट है, और उसमें बेसिकली उन्होंने कहा कि एक एडहॉक कमेटी या एग्जीक्यूटिव बोर्ड बना दिया जाए ताकि जो सारे फैसले करे, जिसमें खिलाड़ियों की उनके यहाँ पर बुलाना है, टिकटिंग है, दूसरे लॉजिस्टिक मामलात हैं। क्योंकि उनको शिकायत थी कि PCB की जानिब से उनको बार वक्त इस बारे में इत्तला नहीं दी जाती और अतमाद में नहीं दिया जाता। ये बहरा उन्होंने इस बार जितने इजलास उसमें भी शिकायत की थी कि उनके जो मसाइल हैं, इशूज़ हैं PSL के हवाले से, उनको हल किया जाए। तो इस ख़त के बाद अब देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में क्या फ़ैसला लेता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़हनी तौर पर उन्होंने ये वाज़े किया है अपने आप से कि मुल्तान सुल्तान को अब मुझे PSL का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, और ये जो मुल्तान सुल्तान की टीम होगी इसको बाकायदा तौर पर इसकी बिडिंग होगी दोबारा, जिसमें जो हो सकता है कि नया मालिक आकर इसको अपना परचेज़ कर ले। लेकिन अगर PSL को बेहतर बनाना है, उसमें कुछ तब्दीलियाँ करनी है, तो मेरे ख्याल में जो कुछ इस्लाहात हैं जो तजावीज़ की गई हैं ख़त के ज़रिए, अगर उस पर अमल किया जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ़ायदा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ब्रांड है PSL, इसमें भी बेहतरी आ सकती है। सही। सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी। जो इस्लाहात पेश की गई हैं और स्पेशली अगर भर्तियों के मुतालबे के हवाले से बात की जाए, क्या लगता है जो अभी तक वहाँ पर तकर्रियाँ की गई हैं क्या वो मेरिट पर नहीं है, और फिर जो अब इस्लाहात सामने आई हैं PCB इसको ताउन के तौर पर लेगा या तनकीद के तौर पर? देखें, अगर ये इस्लाहात हैं, लेटर लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन बहुत देर कर दी इन्होंने। इतनी सारी मीटिंग्स हो रही थी, इतना कुछ चल रहा था, वहाँ जाके इस्लाहात पेश करते, और जो बातें वो टेलीविज़न पे, या टेलीविज़न पे तो नहीं आते हैं, वो पॉडकास्ट पे आए कुछ ऐसे ही, और ट्वीट्स की वो बातें अगर वो इसी तरह इस्लाहात की सूरत में एक मीटिंग में, GC मीटिंग में रखते या चेयरमैन को लेटर लिख देते और बोलते और फिर कहते कि हमने लिखा, हमारी बात किसी ने मानी नहीं, तो बात समझ में आती। लेकिन पब्लिकली आके वो इतनी बातें कर गए जिसके बाद अब वापसी की गुंजाइश बज़ाहिर लगती नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि आला तरीन लोग हैं तो उनकी पहुंच भी आला तरीन होगी। तो इस तरह से कुछ अगर हो गया तो शायद इनकी टीम बच जाए, लेकिन अभी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नए ओनर्स इसमें मुल्तान सुल्तान को अब चलाएंगे 11th एडिशन में, क्योंकि रीबिडिंग में भी फिर आने के शायद इनको जो मौजूदा मालिकान हैं इन लोगों को शायद इजाज़त ना मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ उन्होंने कर दिया है। चलो क्रिटिसाइज़ वगैरह तो चलता है, लेकिन जिस तरह नोटिस को फाड़ के फेंका था ना, तो वो चीज़ जो है वो बहुत आगे चली गई है बात। लेकिन मैं फिर आपको बताता चलूँ कि कोशिश चल रही है, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई पैचअप हो जाए। देखते हैं आगे इस हवाले से होता क्या है। बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है जी। और इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान की जानिब से पूछा गया है कि उनको T20 में शामिल ना करने की वजह बताई जाए, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन नहीं किया अब तक। देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर रिजवान ने साइन नहीं किया ये तो मुझे पता है, लेकिन जो पूछा है वो, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठा हूँ उससे पहले अगर इस दौरान अगर उन्होंने कोई ट्वीट किया हो या कोई लेटर लिखा हो तो वो मेरी नॉलेज में भी नहीं है, लेकिन अगर पूछा भी है तो बिल्कुल उनको जवाब देना चाहिए। बाद में क्यों जवाब दे रहे हैं? जब भी कोई ऐसी कोई सीरीज़ हो, जब स्क्वाड मुंतखब हो रहा हो, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या उनके जो सेलेक्टर्स हैं उनका काम है कि जो बड़ा प्लेयर बाहर हो रहा है, इवन बड़ा क्या छोटे प्लेयर को भी आप किसी को बाहर कर रहे हैं, किसी यंगस्टर को भी, तो उसको या तो टेलीफोन करें उसको या उसको बताएं। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, एक रात पहले ही सिलेक्शन के सेलेक्टर कॉल करके बताता है कि भाई हम आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे, ये रीज़न है। तो रिजवान तो इतने अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अब उनको कैप्टनसी से अगर हटाया है तो उनको वजह बतानी चाहिए कि भाई आप स्क्वाड में तो हो गए, लेकिन जो आपको कैप्टनसी से हम हटा रहे उसकी ये रीज़न है, ताकि अगर वो बोले कि नहीं जी ऐसा तो नहीं है, तो वो अपना जवाब आपके पास एक मौजूद हो और उनको भी पता हो कि किस जुर्म में उनको, किस गलती की वजह से उनको
कैप्टनसी से हटाया गया है। लेकिन इस बात को जो घुमा दिया गया कि जी उन्होंने ऐसी चीज़ की थी, उन्होंने ये बयान दिया था, तो वो तो बहुत पुरानी बातें हैं, 2-2 साल पुरानी बात है। अगर 2-2 साल पुरानी बात पे अब पीसीबी एक्शन ले रहा है तो ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। और रिजवान टीम में भी है, अगर कोई ऐसा कार्रवाई करनी होती है इंतकाम की तो टीम में भी नहीं होते। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब जो सरोगेट वेबसाइट्स हैं जी जो सरोगेट वेबसाइट्स हैं जो कह रहे हैं कि रिजवान ने मना किया था पीएसएल में उनको इंडोर्स करने से, इसलिए उनको कैप्टनसी से हटाया गया। इस तरह के मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, चीज़ें आ रही थी। लेकिन वो सरोगेट जो चीज़ें हैं तो गवर्नमेंट बैन कर चुकी है। और अब तो वो कोई ऐड मुझे नहीं लगता पाकिस्तान क्रिकेट की किसी फ्रेंचाइज पीएसएल या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोई ऐसा ब्रांड मुंसलिक नहीं है। अब पहले था, उन्होंने रीजन पूछा, उनको पता चलना चाहिए। ऐसा करेंगे बिल्कुल, उनसे उन्होंने पूछा, उनको पता होना चाहिए, उनको जवाब मिलना चाहिए। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। हमने ब्रेक पर जाने से पहले इंडिया के हवाले से पहले ताकत की बात की, फिर पैसा इस्तेमाल करना, लेकिन सिर्फ यही मसाइल नहीं, और भी बहुत से मसाइल हैं। हमने कल जिक्र किया था ऑस्ट्रेलवी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ भी हैरेसमेंट के वाक़यात पेश आए इंडिया में, और अब आज एक एथलीट ने सुसाइड किया है इसी हैरेसमेंट के इशू की वजह से। तो क्यों इस तरह के दबाव का शिकार है, इस तरह के रवैये पेश आते हैं, और फिर इंडिया जो कि बज़ाहिर अपना इमेज क्रिएट करता है, इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी लेना चाहता है? देखें, यही दुख की बात है कि इंडिया जितनी तवज्जो बाकी मुल्कों पे देता है उनके पीछे पड़ने में या दूसरे मुल्कों में जो है नेगेटिव जो तलाश करने में, इतनी अगर आवाम की अपनी बेहतरी के लिए करे, अपने माशरे को बेहतर करने के लिए करे, तो आज उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती थी। जितने भी जो आपने जिक्र किया और जिस पिक्चर भी इस वक्त स्क्रीन पे चल रही है, ये रोहनी कालाम एथलीट हैं जो 35 साल उनकी उम्र है। एशियन गेम्स और बहुत सी गेम्स में नुमाइंदगी कर चुकी हैं। जो एशियन गेम्स चाइना में हुई थी उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था, और अब ये कोचिंग करते थे किसी स्कूल में, और स्कूल के प्रिंसिपल पे इल्ज़ाम लगाया गया क्योंकि इनकी वाक़या यूँ हुआ कि जो उनकी स्टेट है मध्य प्रदेश, वहाँ पे दिवास एक इलाका है, उनका शहर है, वहाँ पे छत से लटकी हुई लाश थी। जब इनकी बहन ने देखी, उतार कर हॉस्पिटल ले गए कि उन्होंने कहा कि नहीं इसकी डेथ हो चुकी है, और बाद में बहन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो उनके साथ जिक्र करती थी। उनकी बहन का नाम कलमन रोशनी है कि स्कूल के प्रिंसिपल और दूसरे मर्दों ने उनके साथ जिनसी हरासानी की। तो आए रोज़ इंडिया में ऐसे वाक़यात होते